नाथद्वारा से रश्मिता सड़ंगी। स्मार्ट स्टडी जो वेरी गुड स्कूल, जैसे कि नाथद्वारा की फेमस स्कूल है और CBSE में वो नंबर 1 पे आता है। जो रिक्वायरमेंट है वो सब कुछ यहाँ पे है। बच्चों का स्पोर्ट्स, बच्चों का जैसे स्विमिंग हो गया, मुझे डांस हो गया, म्यूज़िक हो गया, मुझे और कहीं नहीं जाना पड़ा, सब कुछ एक ही स्कूल में ही हो गया, तो इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। ऑल इन वन। जब हमने स्कूलिंग करी तो इस तरीके की चीज़ें नहीं होती थी और हमें कोई गाइड करने वाला नहीं होता था। शुरुआत से ही अर्ली स्टेज में अगर बच्चों को गाइड किया जाए और विथ इन्वॉल्वमेंट ऑफ पेरेंट्स तो रिजल्ट आएंगे। ये बड़ा क्रूशल टाइम है, ये जो अभी 21वीं सदी चल रही है। हम शुरुआत में स्कूल में थे इसके, लेकिन आज 2023 में हम बात करते हैं तो हमारे मन में भी बहुत सारे को जो कंसर्न रहते हैं कि बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चे क्या सोच रहे हैं, स्कूल में वो क्या पढ़ रहे हैं, वो अपना कहाँ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। तो अगर उनमें क्लियरिटी होगी तो बच्चा जो है कंसंट्रेट होकर के आगे बढ़ेगा। तो नमस्कार, आज स्मार्ट स्टडी इंटरनेशनल स्कूल में हम हैं यहाँ, और यहाँ पर आज एक काउंसलिंग हुई है। उसमें आखिर ये किस थीम पर आधारित थी और इसके पीछे क्या मुख्य मोटिव था, इसके लिए पहले जानते हैं स्मार्ट स्टडी स्कूल के जो विशेषज्ञ हैं उनसे जानते हैं। सर, पहले आपका नाम? मेरा नाम मनीष है और मैं कॉमर्स का टीचर हूँ। मैं अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूँ स्कूल में। और आज का जो हम लोगों ने ये प्रोग्राम स्मार्ट स्टडी इंटरनेशनल स्कूल में किया है वो बेसिकली किया है ताकि बच्चों के दिमाग में जो करियर से रिलेटेड जो कन्फ्यूजन्स क्रिएट होते हैं स्पेसिफिकली आफ्टर क्लास 10th, तो उन चीज़ों के निवारण के लिए हम लोगों ने आज ये करियर काउंसलिंग सेशन रखा था। क्योंकि मुझे याद है आज से 20-30 साल पहले जब 20 साल पहले जब मैंने मेरा क्लास 12th क्लियर किया था तो हमारे पास ऑप्शंस के नाम पे बेसिकली साइंस हुआ करता था और उसमें भी हम लोग सिर्फ इंजीनियरिंग और डॉक्टरी की बात होती थी। हमारे पास दूसरे करियर ऑप्शंस नहीं थे और इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी का युग भी नहीं था, तो हमारे पास कुछ एक्सेसिबिलिटी जो होती है जो आज की तारीख में स्टूडेंट्स के पास है हमारे पास नहीं हुआ करती थी। बट जैसे जैसे दुनिया बदल रही है, ज़माना बदल रहा है, करियर ऑप्शंस भी चेंज होते जा रहे हैं, तो आज का ये हमारा प्रोग्राम सिर्फ इसी थीम पे था कि बच्चों के पास आफ्टर 10th जो ऑप्शंस होते हैं बेसिकली 3, दैट इज़ साइंस स्ट्रीम, कॉमर्स स्ट्रीम और ह्यूमैनिटी स्ट्रीम। तो इन स्ट्रीम्स में आपके पास क्या ऑप्शंस हैं, आप अपना करियर को कैसे परस्यू कर सकते हैं। जब आप क्लास 10 से क्लास 11th में आते हैं तो कौन से सब्जेक्ट आपके लिए फ़ायदा हो सकता है, आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, आपको किस टाइप से सब्जेक्ट चूज़ करने चाहिए, कौन से सब्जेक्ट में आपको क्या ऑप्शंस मिलेंगे। क्या जो 1-2 ऑप्शन जब किसी ज़माने में सब्जेक्ट में हुआ करते थे वो बढ़ के आज शायद 20-30 हो गए हैं और अनलिमिटेड होते हैं। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी आने के बाद बच्चों में सब्जेक्ट से रिलेटेड जो सब्जेक्ट एनरिचमेंट जो हुआ है न्यू एजुकेशन पॉलिसी आने के बाद, उसके बारे में भी हमने बच्चों को बताया। और जो सारे सब्जेक्ट्स में क्या करियर ऑप्शंस हैं, CA अगर करते हैं, इंजीनियरिंग करते हैं, इफ़ यू गो इन फॉर नीट देके अगर आप डॉक्टरी करते हैं तो क्या करियर ऑप्शंस उसके पास। मुख्य रूप से अपने कितने सब्जेक्ट वाइज आपने ऑप्शंस बताए, किस किस सब्जेक्ट का? हम लोगों ने आज के जो सेमिनार है उसमें साइंस को कवर किया है, उसके अंदर हमने इंजीनियरिंग के बारे में, डॉक्टरी के बारे में, माइक्रोबायोलॉजी के बारे में और पैथोलॉजिस्ट के बारे में बताया है। और जब ह्यूमैनिटीज़ की बात हुई तो हमने बहुत सारे एरियाज़ कवर किए हैं, जर्नलिज्म से लेके इवेंट मैनेजमेंट से लेके UPSC एग्ज़ाम्स, SSC एग्ज़ाम्स। और कॉमर्स से रिलेटेड हमने जो सब्जेक्ट्स जो कोर्सेज कवर किए हैं उसमें हमने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कंपनी सेक्रेटरीज, देन वी आर हैविंग ए कोस्ट अकाउंटिंग। उसके बाद हमने MBA कवर किया है, क्लैट कवर किया है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से हम लोगों ने जो कोर्सेज़ होते हैं, जो ग्रेजुएशन और ऑनर्स कोर्सेज़ है वो कवर किए हैं। स्मार्ट स्टडी इंटरनेशनल स्कूल की बात करें तो वहाँ पे आप स्पेशल ऐसा क्या बच्चों को देते हैं ताकि वो हिचक दूर हो जाए, वो फोबिया दूर हो जाए? देखिए, सबसे पहले तो हम क्लास से शुरू करते हैं। हम लोग वहाँ 2 वे इंटरेक्शन रखते हैं। हमारी जो क्लासेस होती है वो कभी भी 1 साइडेड कम्युनिकेशन पे नहीं होती। जब हम कोई टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं तो एक ओपन फोरम की तरह डिस्कस किया जाता है। हम स्टूडेंट्स को उसी दिन आगे बुला लेते हैं और उनके भी व्यूज़ जानने की कोशिश करते हैं। प्लस हम लोग जो इंटर स्कूल एक्टिविटीज़ होती है जिसमें कभी डिबेट्स हो गए, GDs हो गए, तो हमने बढ़ चढ़ के बच्चों को पार्टिसिपेशन कराते हैं, वो भी सारे बच्चों का। जैसे मान लीजिए आज एक ग्रुप ने किसी चीज़ में पार्टिसिपेट किया तो नेक्स्ट टाइम जो ग्रुप होगा उसमें वो सारे बच्चे नहीं होंगे जो फर्स्ट ग्रुप में थे, तो विल गिव इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ टू ईच एंड एवरीवन। और ये फोबियाज़ हम चाहते हैं कि जितना जल्दी उनके मन से निकल जाए 11th-12th में, उतना उनके करियर के लिए बेटर होगा। थैंक यू। जैसे आप अब हमारे साथ में पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स से जानते हैं कि ये आपकी वर्कशॉप और स्कूल से जुड़ने के बाद में आपने क्या अनुभव महसूस किया मुख्य रूप से स्मार्ट स्टडी? सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा ये अच्छा इनिशिएटिव है स्कूल मैनेजमेंट की तरफ से
जैसा कि सर बता रहे थे, जब हमने स्कूलिंग करी तो इस तरीके की चीज़ें नहीं होती थी और हमें कोई गाइड करने वाला नहीं होता था। लेकिन अगर मैनेजमेंट ये सोचता है, मेरे 2 बच्चे यहाँ स्कूल में हैं और मैं दूसरे प्रोग्राम आज अटेंड कर रहा हूँ। शुरुआत से ही अर्ली स्टेज में अगर बच्चों को गाइड किया जाए और विथ इन्वॉल्वमेंट ऑफ पेरेंट्स तो रिजल्ट आएंगे। ये बड़ा क्रूशल टाइम है, ये जो अभी 21वीं सदी चल रही है। हम शुरुआत में स्कूल में थे इसके, लेकिन आज 2023 में हम बात करते हैं तो हमारे मन में भी बहुत सारे को जो कंसर्न रहते हैं कि बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चे क्या सोच रहे हैं, स्कूल में वो क्या पढ़ रहे हैं, वो अपना कहाँ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। तो अगर उनमें क्लियरिटी होगी तो बच्चा जो है कंसंट्रेट होकर के आगे बढ़ेगा। तो इस तरीके के सेशन जो शुरुआत करी है, आई अप्रिशिएट इट और बेनिफिशियल है। एक जनरल पेरेंट्स के रूप में मैं आपको देखता हूँ, और एक जनरल पेरेंट्स की जो क्वेरी होती हैं जो भी स्कूल के प्रति, किसी भी स्कूल के प्रति, क्या वो क्वेरी या वो आपके सवाल उसका स्वतः ही यहाँ जवाब मिल गया? रिगार्डिंग इस सेमिनार, इस कॉन्फ्रेंस के बारे में मैं कहना चाहूँगा कि बहुत अच्छा इनिशिएटिव था जो 4-5 स्ट्रीम्स हैं, और उसके उन 4-5 स्ट्रीम में भी कितने सारे ऑप्शंस हैं वो जो क्लियरिटी के साथ आज बताए गए। आई एम हैप्पी कि इस तरीके की चीज़ हुई है आज। और आगे मैं चाहूँगा मैनेजमेंट से कि बच्चों के साथ इस तरीके की रेगुलर सेशन वीकली या फोर्टनाइटली होते रहें ताकि वो और डीप नॉलेज उसके बारे में ले सके। कुछ चीज़ ऐसी भी हो सकती है कि जो लाइब्रेरीज़ वगैरह हैं उसमें इस तरीके का लिटरेचर जो है डिफरेंट जो स्ट्रीम्स बताई गई है, कॉलेजेस बताए गए हैं, उनके बारे में अगर लिटरेचर अवेलेबल होगा, बच्चे रेगुलर वहाँ विजिट करेंगे तो डेफिनेटली जो है इम्प्रूवमेंट और अच्छा दिखेगा, जो हम लोग एज पेरेंट्स चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप कहाँ से आए? नाथद्वारा से। क्या नाम है आपका? रश्मिता सड़ंगी। आप स्मार्ट स्टडी के बारे में क्या जानते हैं? स्मार्ट स्टडी जो वेरी गुड स्कूल, जैसे कि नाथद्वारा की फेमस स्कूल है और CBSE में वो नंबर 1 पे आता है और बच्चे भी अच्छे से पढ़ते हैं। मेरा 2 बच्चे हैं, दोनों के दोनों इधर ही पढ़ते हैं। एक 8th में पढ़ता है, एक 3rd में पढ़ता है और गुड प्रोग्रेस। कब से जुड़े हैं आप लोग? 2 ईयर। तो 2 ईयर्स में आपकी कोई ऐसी क्वेरी रही जो स्कूल मैनेजमेंट पूरी नहीं कर पाया हो, या ऐसी बदलाव करने चाहिए मैनेजमेंट को, ऐसा कोई सुझाव? नो, वो पहले से ही वो काफ़ी बेहतर है। जो रिक्वायरमेंट है वो सब कुछ यहाँ पे है। बच्चों का स्पोर्ट्स, बच्चों का जैसे स्विमिंग हो गया, मुझे डांस हो गया, म्यूज़िक हो गया, मुझे और कहीं नहीं जाना पड़ा, सारा चीज़ स्कूल में ही हो गया। तो एक्टिविटीज़ और बच्चों का जो पढ़ाई में जो ग्रोथ है, मतलब प्रोग्रेस है, सब कुछ एक ही स्कूल में ही हो गया। तो इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। आपके कहने का मतलब ऑल इन वन मतलब इसमें कभी ऐसा तो नहीं हुआ कि स्टडी मटेरियल्स स्टूडेंट को कोई बोझ लगे, बर्डन टाइप? नो, और सारा तो आधे से तो वर्क वो स्कूल में ही करवा लेते हैं, बाकी जो है परफेक्टली वो जो मतलब व्हाट्सएप में या जो भी मतलब हमको करवाना है तो वो भेज देते हैं। कोई मतलब उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, बहुत धन्यवाद। इसमें भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे पेरेंट्स जिन्होंने यहाँ की जो गतिविधियाँ हैं इन्होंने एक लाइन में जवाब दिया है कि स्मार्ट स्टडी स्कूल मतलब ऑल इन वन स्कूल हैं। यहाँ पर हर तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं और स्टडी के साथ में भी उनके पर्सनल डेवलपमेंट के हिसाब से या स्पोर्ट्स की गतिविधियों के हिसाब से भी वो टीचर्स हैं, स्पेशलिस्ट, उनके बारे में भी पेरेंट्स ने खुलकर बताया है कि और यहाँ की जो गतिविधियों को बेहतर बताया है अन्य स्कूलों के मुकाबले। द मारुति नंदन ग्रैंड, नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल। राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड।